जय हिंद फ्रेंड्स। तो यार देखो कैसे हो आप लोग। यार देखो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जानवर। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया के अंदर बहुत से प्रकार के आपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखा होगा, ठीक है। मतलब बहुत से प्रकार के जंगल, बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत से प्रकार के जानवरों को अभी तक आपने जाना होगा, देखा होगा। तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे नेचर में, हमारे इंडिया के अंदर, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। देखो सबसे पहली चीज़ की बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। यानी कि पृथ्वी के ऊपर बहुत से प्रकार के जो जीवित जीव जो हैं उनसे ही क्या बनता है? बायोडाइवर्सिटी बनती है। यानी कि जीवों में विविधता होना ही क्या बनाता है? बायोडाइवर्सिटी बनाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर अनेकों प्रकार की, बहुत से प्रकार की क्या पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा ले लीजिए, फंगी, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, जंगल हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम खुद ह्यूमंस हैं। तो देखो सब एक प्रकार के थोड़ी हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, कोई एक तरीके का नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर एक कोने में एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब विश्व के किसी भी देश के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि 20 to 30% अभी तक तो खोजे ही नहीं गए हैं। इतनी स्पीसीज हैं हमारे यहाँ, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है। अब हम समझते हैं फ्लोरा एंड फौना। ऑल द स्पीसीज ऑफ प्लांट किंगडम इज कॉल्ड फ्लोरा। मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे, मतलब कि जितने भी पेड़ की प्रजातियां आती हैं, पौधों की प्रजातियां आती हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर गिनी जाएंगी? फ्लोरा के अंदर गिनी जाएंगी। किसके अंदर गिनी जाती हैं? फ्लोरा के अंदर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है फौना, ठीक। तो ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉल्ड फौना। यानी कि एनिमल किंगडम की जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी जानवर हैं इस इंडिया के अंदर या फिर इस पृथ्वी पर, वो किसके अंदर आते हैं? फौना के अंदर आते हैं। तो फ्लोरा मतलब प्लांट और फौना मतलब एनिमल, ठीक। तो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, रिचर कंट्री इन द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के टर्म में, यानी कि जीवों की विविधता में, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वी आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना बिकॉज इट गिव द रॉ मटेरियल। हम खुद भी डिपेंड है क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल देता है, खाना देता है, कपड़े देता है, मेडिसिन देता है। इसलिए कैटेगरी ऑफ स्पीसीज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि नॉर्मल स्पीसीज। देखो नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके लिए एटमॉस्फेयर सुइटेबल है, जो कि इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा आता है हमारा इंडेंजर स्पीसीज। इंडेंजर स्पीसीज वो हैं जो कि खतरे में है, जिनका फ्यूचर खतरे में है। अगर ध्यान हमें इन पर नहीं दिया तो ये क्या होंगी? आने वाले समय में ये विलुप्त हो सकती हैं। इसी तरीके से हमारी तीसरी है वुल्नरेबल स्पीसीज, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, जो कि बहुत अब कम बची हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। और लास्ट हमारा आता है कि रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज देखो वो स्पीसीज होती हैं जो कि बहुत कम है, मतलब कि कहीं कहीं पर एक दो स्पीसीज हैं। और लास्ट जो हमारा आता है वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जैसे डायनासोर, जो कि पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, अब है ही नहीं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि डिप्लीटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हम किस तरीके से इसका विनाश कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना का? मेन रीजन तो ह्यूमंस ही हैं। फैक्टर ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसके कुछ फैक्टर्स क्या हैं? डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब अंग्रेज थे तो उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत को खूब लूटा था, तो इसीलिए हमारा फ्लोरा और फौना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था उसे। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। हमने खेती को बढ़ाया जंगलों को काट कर, इसलिए भी हमने खेती को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर गए, इसलिए भी जो फ्लोरा एंड फौना थी वो ख़राब हुई, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, वहाँ के पेड़ काटेंगे, फिर कहाँ आएंगे, इसलिए वो ख़राब हुई। फोर्थ आता है हमारा माइनिंग। हमने खनन किया अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए भी फ्लोरा एंड फौना नुकसान पहुँचा उसे। और जो लास्ट वन है वो है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। अब जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हम जंगलों को काट कर ही वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जब जगह बचेगी नहीं तो लोग रहेंगे कहाँ। इसीलिए जो ओवर पॉपुलेशन हुई है इसने भी बहुत ज़्यादा जो कि
फ्लोरा एंड फौना है उससे नुकसान पहुंचाया है। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सोशल फैक्टर्स, और इसके अलावा भी बहुत से रीजंस हैं। नेक्स्ट आया है कि हमारा वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जो हम जंगलों को लगातार काट रहे हैं ना, यही क्या है? वैनिशिंग फॉरेस्ट। अगर हम जंगलों को काटना बंद करें, जंगलों को काटना रोक दें, तो शायद हमारे जो जंगल हैं वो बचे रहें और एनवायरनमेंट को वो काफ़ी बचा कर रखें, लेकिन हम लगातार काट रहे हैं, इसलिए बहुत नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमें इसे कैसे बचाना चाहिए? इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए, अगर हम इसे नहीं बचाते हैं तो हमारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे बहुत नुकसान पहुंचेगा। हम अगर इसे बचाते हैं तो ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिस्टम को सपोर्ट करेगा और वाटर, एयर, सॉइल को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो बचे रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ। देखो, किसी भी स्पीसीज़ की जो बेटर ग्रोथ है उसमें ये काम आएगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या था कि इसके अंदर हमने सरकार ने हंटिंग और ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था। किसका? जो कि इन जानवरों को मारकर उनका व्यापार किया जाता था उसका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसी के अंदर है मेथड ऑफ कंजर्वेशन के कि प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? इन 1973 में से स्टार्ट किया गया। अब इसमें होता क्या है कि 1870 में टाइगर्स की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 55,000 थी। 1970 में ये 1827 पर आ जाती है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को देखते हुए जो पीचिंग फॉर ट्रेडिंग था उसे रोक दिया। ठीक, क्योंकि लोग जो थे उसको काटते थे, मतलब कि शेर को मार कर उनके जो खाल थे उसे बेचते थे, तो इसी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा घटने लगी। इसलिए से गवर्नमेंट ने पीचिंग ऑफ फॉर ट्रेड उसको बंद कर दिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था, इसके तहत भारत के अंदर बहुत जगह पर टाइगर रिजर्व बनाए गए, जहाँ पर टाइगर्स के रहने के लिए एक स्पेशल जगह बनाएगी कि यहाँ पर अब टाइगर्स रहेंगे, आप इसमें नाम देख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है उनको भी कुछ पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर बैन फॉर लिविंग हेयर एंड पीचिंग फॉर ट्रेड एंड हंटिंग। ठीक है। यहाँ पर देखो, आप बिल्कुल रह नहीं सकते, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप कर ही नहीं सकते, ना ही आप यहाँ पर शिकार कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ओन बाय गवर्नमेंट इन विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर अलाउड अनलेस द स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। जब तक गवर्नमेंट यहाँ पर कोई आदेश नहीं देती है तब तक आप यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत छूट होती है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि unclassed forest. These forests are wasteland and they which are managed by private individual. जो जंगलों में जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, ये वो इनको कंट्रोल में करते हैं, वो इनको देखते हैं और वो यहीं पर रहते हैं और गवर्नमेंट इन्हीं को इसका पूरा जिम्मा दे देती है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखो, कम्युनिटीज़ ने भी बहुत कुछ किया है हमारे प्रकृति को बचाने के लिए। फर्स्ट आता है कि हमारा चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट देखिए, उसमें क्या हुआ था कि बहुत से लोग जो थे वो जाके पेड़ों से चिपक जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया था। तो जब काटने के लिए वो आते हैं तो वो जाकर उस पेड़ से चिपक जाते हैं, इसकी वजह से वो पेड़ नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर माइनिंग होने वाली रहती है, लेकिन जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आंदोलन करते हैं और उसके बाद ये जो टाइगर रिजर्व था ये बच जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बीच बचाओ आंदोलन बाई विजय जरधारी। इन्होंने क्या है कि ट्रेडिशनल सीड्स ले आए ताकि जो हमारे फ्लोरा है वो लंबे समय तक टिक सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके तहत क्या था? गवर्नमेंट गिव द परमिशन फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। गवर्नमेंट आदेश दे देती है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो जंगल हैं उन्हें बचाकर अपने हिसाब से चला सकते हैं, वो वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेयर्ड ग्रुप्स। इसमें क्या होता है? प्लांट पीपल इन दैट प्लांट प्रेजेंट अ गॉड। पीपल जो है वो बिलीव करते हैं कि पौधों के अंदर जो है भगवान वास करते हैं। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि यार जो पीपल्स देखते हैं ना कि पीपल के पेड़ में जाते हैं, पूजा करते हैं, और बरगद के पेड़ में पूजा करते हैं, तो क्या है? बिलीव ही तो कर रहे हैं इसमें गॉड है और इसी से हमारा नेचर बच रहा है। आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि यार कितना भी हो, हमारा जो नेचर है
वो भगवान ने हमें, गॉड ने दिया है, तो इस नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेचर ख़त्म हो गया तो शायद ही हम रह पाएंगे। और आप सभी लोग पेड़ पौधे लगाइए ताकि हमारा जो नेचर है वो बचा रहे और आगे भी हम यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक, तो यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।